फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा इंटेंस लव, जिसमें एक डॉक्टर और एक पॉपुलर एक्ट्रेस की लव स्टोरी है। तो कहानी शुरू होती है दो फैमिली से जो अपने बच्चों का एंगेजमेंट डेट अनाउंस करने के लिए उनका इंतजार करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं आते हैं। तो वो दोनों होते हैं इस ड्रामा के मेल लीड और फीमेल लीड डॉक्टर जाओ सी यून और सू जिन बई। तो डॉक्टर सी यून रिच और ट्रेडिशनल फैमिली से रहते हैं। वो कोल्ड और इंट्रोवर्ट रहते हैं, लेकिन आप उन्हें उन्हीं पर्सन में गिन सकते हैं जो बाहर से सख्त और अंदर से नर्म दिल रहते हैं। वहीं सू जिन वई एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस रहती है, लेकिन अपनी पॉपुलरिटी के बावजूद वो काफी फ्रेंडली और काइंड रहती है। तो डॉक्टर सी यून हॉस्पिटल में सर्जरी में बिजी रहते हैं। वहीं जिन वई अपने सूट के लिए एक प्रिंसेस की तरह तैयार होती है। वो दोनों ही उस फैमिली मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो इन दोनों की मैरिज को इनकी मॉम्स, जो कि बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत पहले ही तय कर दी थी। तो जिन वई अपने एक को एक्टर जिया वई के साथ, जो कि एक्टर और सिंगर दोनों हैं, कार ड्राइव कर रही थी। तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद जिन वई को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर सी यून ही उसको अटेंड करते हैं। तो जिन वई का हेड ट्रॉमा का इलाज चलता है और डॉक्टर सी यून ही उसका इलाज करते हैं। तो जिन वई आधी बेहोशी की हालत में उनको देखती है। तो डॉक्टर सी यून का चेहरा मास्क से ढका होता है, लेकिन जिन वई उनकी आंखें देखती है और उनकी आंखों पर ही फिदा हो जाती है। इतनी फिदा कि आगे जब रात में डॉक्टर सी यून उसको चेक करने आते हैं तो वो मास्क के साथ ही उनको किस कर देती है। और इस दौरान भी वो पूरी तरीके से होश में नहीं रहती है, बल्कि आधी बेहोशी की हालत में ही रहती है। तो आगे नेक्स्ट डे जब जिन वई अपने पास वही लिपस्टिक के मार्क वाला मास्क देखती है तो उसे याद आता है कि पिछली रात उसने क्या कांड किया है, और वो ये सारी बात अपनी मैनेजर वुडी को बताती है। जिसके बाद वुडी को ये गलतफहमी हो जाती है कि जिस डॉक्टर को जिन वई ने किस किया है वो डॉक्टर युवान है, क्योंकि डॉक्टर युवान थोड़ा सा फ्लर्टी और खुश मिजाज टाइप का था और वो डॉक्टर सी यून का फ्रेंड था। तो आगे डॉक्टर सी यून एक बार फिर से मॉर्निंग चेकअप के लिए जिन वई के पास आता है और वो मास्क ही लगाए रहता है। जिसके बाद जिन वई उसे पहचान जाती है कि ये तो वही डॉक्टर है जिसे कल रात उसने किस किया था। वो डॉक्टर सी यून से इस बारे में पूछती है तो डॉक्टर सी यून कुछ खास रिएक्शन न देते हुए बस सिंपली रिस्पॉन्स दे देता है कि वो दवा के नशे की वजह से आधी बेहोशी हालत में थी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर जिन वई को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर वहाँ पे वुडी आ जाती है और उसे पता चलता है जिन वई से कि वो पर्सन डॉक्टर सी यून था, ना कि डॉक्टर युवान था, और उसे पछतावा होने लगता है कि वो फालतू में ही डॉक्टर युवान के ऊपर गुस्सा हुई थी और उसकी शिकायत भी हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कर दी थी। फिर आगे जिन वई को अपने मॉम से पता चलता है कि डॉक्टर सी यून ही उसका फियोन्सी है, और इधर डॉक्टर सी यून को भी ये बात पता रहती है कि जिन वई उसकी फियोन्सी है। फिर डॉक्टर सी यून अपने बड़े भाई से मिलता है और उसका बड़ा भाई कहता है कि उसे जिन वई को अच्छे से जानना चाहिए, और फिर आगे जो उनके होम टाउन में पूर्वजों की पूजा होने वाली है उसमें जिन वई को अपने साथ लाना चाहिए। और इसके अलावा जिन वई फिलहाल अपने रिवेंज मिशन में रहती है, क्योंकि उसे डॉक्टर सी यून से बदला लेना रहता है कि डॉक्टर सी यून ने उसको ऐसे इग्नोर कैसे कर दिया, और इसलिए वो डॉक्टर सी यून को पटाने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाती है। वो कभी क्यूट गर्ल का गेटअप करती है तो कभी एलिगेंट गर्ल बन जाती है और कभी सेक्सी गर्ल बनकर उसके लिए एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करती है। लेकिन डॉक्टर सी यून ऐसा दिखाते हैं कि उनके ऊपर इन सारी चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जिन वई वुडी से हेल्प मांगती है कि वुडी डॉक्टर युवान से पता लगाए कि उसके फ्रेंड डॉक्टर सी यून को क्या पसंद है। तो वुडी डॉक्टर युवान से मिलने जाती है और फिर वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे दोनों अपने आप को एक ही बेड पे पाते हैं। और इस तरीके से डॉक्टर युवान और वुडी की भी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इधर जिन वई जो सारे पैतरे आजमा चुकी रहती है, और आगे हॉस्पिटल में जब उसे देखने के लिए जिया वई आता है तो वो डॉक्टर सी यून को जेलस कराने की कोशिश करती है। तो जिन वई बहुत खुश होती है कि उसने आखिरकार डॉक्टर सी यून को जेलस करा ही दिया। तो आगे जिया वई की एक क्रेजी फैन हॉस्पिटल में जिन वई के ऊपर गंदा पानी फेंक देती है और उस पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर सी यून आ जाते हैं। फिर गार्ड्स उस फैन को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर आगे डॉक्टर सी यून जिन वई से कहते हैं वो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर खराब कर रही है, और चूंकि वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर जिन वई कहती है कि अगर वो नहीं जाएगी तो डॉक्टर सी यून उसका जवाब देते हैं कि वो अपना एंगेजमेंट तोड़ लेंगे।
तो जिनबई ने जवाब मांगा था, लेकिन यहाँ तो उसे धमकी मिल गई और इस वजह से जिनबई बहुत हर्ट हो जाती है। तो जिनबई इसके बाद अपना बोरिया बिस्तरा बांधती है और हॉस्पिटल से जाने लगती है। तो डॉक्टर सीयून उससे बात करने की कोशिश करता है। तो वो कहती है कि अभी उसके ऊपर अटैक हुआ था और वो उसे दूर भेजने की और अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की धमकी दे रहा है और कहती है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और फिर भी तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम्हें कुछ पता ही न हो। और इस पे डॉक्टर सीयून जवाब देते हैं कि तुम भी तो ऐसा ही कर रही थी। तो डॉक्टर सीयून का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर जिनबई का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और साथ ही उसके पैर में भी चोट आ जाती है क्योंकि उसके सैंडल का हील टूट जाता है। तो डॉक्टर सीयून उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनबई वहाँ से चली जाती है। फिर जिनबई घर आती है और दुखी होकर रोती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर सीयून फर्स्ट एड बॉक्स के साथ पहुँच जाते हैं। फिर वो जिनबई के चोट का ट्रीटमेंट करते हैं और जिनबई खुश हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर सीयून रूड बिहेवियर दिखाते हुए बिना गुड बाय किए ही वहाँ से चले जाते हैं। खैर इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली दोनों की लव स्टोरी तो शुरू हो ही जाती है और आगे दोनों टेक्स्ट मैसेजेस से एक दूसरे से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टर और सिंगर जिया वई जिनबई को लाइक करता है, लेकिन जिनबई उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटीज के बारे में तो कई तरह के रूमर्स फैले ही रहते हैं, तो इनके बारे में भी कई तरह के रूमर्स रहते हैं। तो जिनबई की एक को एक्ट्रेस रहती है जी टोंग। तो जी टोंग भी जिया वई से प्यार करती है, लेकिन जिया वई तो जिनबई को पसंद करता है। तो इसीलिए जी टोंग जिनबई से जेलस होती है और इसके अलावा वो करियर में भी जिनबई से आगे निकलना चाहती है। इसीलिए जी टोंग प्लान करती है और वो जिनबई की नेगेटिव पब्लिसिटी करती है। तो दरअसल जिनबई और जी टोंग दोनों ही एक हिस्टोरिकल ड्रामा में साथ में काम कर रही थी और एक शूट के दौरान जिनबई को जी टोंग को थप्पड़ मारना था। तो जी टोंग एक पोस्ट डलवा देती है कि जिनबई ने अपने सीनियर होने का फायदा उठाकर जी टोंग को रियल में स्लैप कर दिया है। तो वो पोस्ट वायरल हो जाता है कि जिनबई ने यंग एक्ट्रेस को बुली किया है। तो जी टोंग ने जिनबई की पब्लिक इमेज तो खराब की ही, साथ में उसकी तबीयत भी खराब कर डाली, क्योंकि जी टोंग की तबीयत खराब थी और उसके संपर्क में आने के बाद जिनबई की भी तबीयत खराब हो गई। तो डॉक्टर सीवून भी उस पोस्ट को देखते हैं और उसके बाद जिनबई को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिनबई अपने घर पर है और उसकी तबीयत खराब है, और उसके बाद वो सीधा जिनबई के घर पहुँच जाते हैं। तो डॉक्टर सीवून रात भर जिनबई का ख्याल रखते हैं और उसके बाद दूसरे दिन सुबह जिनबई जब उठती है तो वो देखती है कि डॉक्टर सीवून उसके पास ही सोए हुए हैं। तो जिनबई डॉक्टर सीवून के स्केयर से खुश हो जाती है। फिर आगे डॉक्टर सीवून को उनके बड़े भाई का मैसेज आता है जो उनको पूर्वजों की पूजा में आने की याद दिलाता है। तो जिसके बाद डॉक्टर सीवून जिनबई से पूछते हैं कि वो उसके होम टाउन पूर्वजों की पूजा में चलेगी, और ये सुनकर तो जिनबई बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी खुशी डॉक्टर सीवून से जाहिर नहीं करती है और कहती है कि ये कुछ ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो उसकी फैमिली से नहीं है। फिर डॉक्टर सीवून बोलते हैं कि वो तो उसकी फियांसी है, और इस तरीके से जिनबई डॉक्टर सीवून से ये कहलवा ही लेती है कि वो उसे अपनी फियांसी मानते हैं। फिर जिनबई कहती है कि ठीक है, वो सोचकर बताएगी। फिर आगे डॉक्टर सीवून जिनबई के जवाब का इंतजार करते हैं और वो बार बार अपने सेल फोन को देखते हैं, और इधर जिनबई भी इंतजार करती है कि डॉक्टर सीवून ने उस पूर्वजों की पूजा में जाने के मामले में न तो कोई कॉल किया है न ही कोई टेक्स्ट मैसेज भेजा है। तो सेट पे जी टोंग को उस फेक पोस्ट की वजह से सभी लोग काफी भला बुरा सुनाते हैं, लेकिन जिनबई जो कि दिल से इतनी दयालु है वो जी टोंग का साथ देती है और कहती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो इस ड्रामा में जिनबई अक्सर ही अपनी अंतरात्मा से बात करती है जो कि उसका नेगेटिव साइड प्रेजेंट करती है, और उससे हमेशा ही जिनबई का आर्ग्यू चलता रहता है। तो डॉक्टर सीवून और जिनबई दोनों ही एक दूसरे के रिस्पांस का ही इंतजार करते रह जाते हैं और दोनों में से कोई भी पहल नहीं करता है। फिर आगे जिनबई ये सोचती है कि जाऊं या न जाऊं, और वो नींद में अपने सेल फोन को गिरा देती है और उसका सेल फोन टूट जाता है। फिर आगे जिनबई किसी तरीके से उसी सेल फोन से डॉक्टर सीवून को टेक्स्ट भेजती है कि वो उनके साथ पूजा में जाएगी। तो आगे डॉक्टर सीवून जब देखते हैं कि जिनबई तो आई ही नहीं, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं जाने के लिए, और इधर जिनबई जब अच्छे से तैयार होकर डॉक्टर सीवून के यहाँ पहुँचती है तो देखती है कि डॉक्टर सीवून तो पहले ही निकल चुके हैं। तो इस वजह से जिनबई दुखी हो जाती है। तो दिल दुखने के बाद एक लड़की जिसके जेब में पैसे होते हैं वो क्या करती है मूड को अच्छा करने के लिए, ऑफ कोर्स वो शॉपिंग के लिए जाएगी। तो जिनबई भी वूडी के साथ शॉपिंग करने जाती है और फिर लंच भी करती है।
तो आगे जिनबई जब शॉपिंग करके वापस घर आती है तो वो देखती है कि डॉक्टर सीवुन तो उसके घर के सामने उसका इंतजार कर रहा है। तो दरअसल डॉक्टर सीवुन को जिनबई का मैसेज मिल गया था, लेकिन चूंकि जिनबई का सेलफोन खराब था इसलिए डॉक्टर सीवुन उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए और फिर उसे लेने के लिए उसके घर आए। तो जिनबई खुश हो जाती है और फिर वो डॉक्टर सीयून के साथ उनके होम टाउन जाती है। तो जिनबई डॉक्टर सीयून के घर उनकी दादी और छोटी बहन सुइंग से मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब इस ड्रामा में इंडियन सास बहू ड्रामा की तरह भाभी और ननद का ड्रामा शुरू हो जाता है, जहां ननद अपनी भाभी के लिए ट्रबल क्रिएट करती है। तो सुइंग अपनी भाभी जिनबई को पसंद नहीं करती है और इसलिए वो तरह तरह के ट्रिक्स करती है, जैसे वो ट्रिक करके जिनबई से खाना बनवाती है और जिनबई ढेर सारा मीट पका देती है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर सीयून की दादी माँ अपसेट हो जाती हैं क्योंकि उस मीट को उन्हें चढ़ावा में यूज करना था दूसरे दिन। इसके अलावा पूजा वाले दिन सुइंग जानबूझकर जिनबई का ड्रेस खराब कर देती है ताकि जिनबई सही टाइम पर पूजा में न पहुंच सके। लेकिन डॉक्टर सीयून जिनबई को अपनी माँ की ड्रेस दे देते हैं और इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। फिर आगे सुइंग जिनबई के पिलो में कांटे रखती है ताकि जिनबई हर्ट हो जाए, लेकिन उसका ये प्लान भी वर्क नहीं कर पाता है। आखिरकार जिनबई के सब्र का बांध टूटता है और वो जाकर सुइंग से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। फिर जिनबई को पता चलता है कि दरअसल सुइंग जियावई की बहुत बड़ी फैन है और उसे भी उन सारी अफवाहों पर भरोसा है कि जियावई और जिनबई का अफेयर चल रहा है और सुइंग को ऐसा लगता है कि जिनबई उसके भाई को चीट कर रही है। तो इसी दौरान डॉक्टर सीयून भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी बहन सुइंग के ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे डॉक्टर सीयून के बड़े भाई डॉक्टर सीयून को उनकी खानदानी ईयररिंग देते हैं जिनबई को देने के लिए। तो डॉक्टर सीयून और जिनबई वापस अपनी सिटी में आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सीयून की हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि वो जिनबई को वो ईयररिंग दे सके। हालांकि ये दोनों अब धीरे धीरे अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करने लगे रहते हैं और इनके बीच स्वीट और लविंग केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर सीयून की छोटी बहन सुइंग एक बार फिर से इनके बीच में कबाब में हड्डी बनने आ जाती है और जिनबई के खिलाफ ट्रिक्स प्ले करती है। जब जिनबई डॉक्टर सीयून के लिए लंच तैयार करती है और उनके लिए लेकर जाती है तो रास्ते में उसकी कार के सामने कोई आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये सब सुइंग की चाल होती है ताकि वो अपने भाभी के खाने में नमक तेज कर सके। यार, खाने में सिर्फ नमक तेज करने के लिए एक्सीडेंट तक का ड्रामा हो गया और इतना तामझाम तो हमारे यहाँ के ड्रामा में जहर डालने के लिए होता है। वेल, इसके अलावा जब डॉक्टर सीयून और जिनबई अपने फर्स्ट डेट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी सुइंग कबाब में हड्डी बनने पहुँच जाती है। वेल, आगे जिनबई सुइंग को अपनी तरफ करने के लिए दिमाग लगाती है और उसके बाद वो सुइंग को मिलवाने लेकर जाती है उसके फेवरेट स्टार जियावई से। तो सुइंग जियावई की बहुत बड़ी फैन रहती है और उससे मिलकर खुश हो जाती है। फिर आगे जिनबई सुइंग की हेल्प करती है कि वो जियावई की असिस्टेंट बन जाए। फिर आगे सुइंग इंटरव्यू देती है और अपनी काबिलियत से वो सेलेक्ट हो जाती है और वो जियावई की असिस्टेंट बन जाती है। और इस तरीके से ये भाभी ननद वाला ट्रबल वाला ड्रामा फाइनली एंड होता है और सुइंग जिनबई के तरफ हो जाती है। तो इसी दौरान जियावई जिनबई से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जिनबई के दिल में तो डॉक्टर सीयून है और वो उसका फियांसी भी है। तो जिनबई इस बात को क्लियर करती है कि वो जियावई को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है और उसे अपने भाई की तरह पसंद करती है। तो जीटोंग ये सब कुछ छुप कर देखती है और जिनबई के वहाँ से जाने के बाद वो जियावई से अपनी फीलिंग शेयर करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन जियावई जीटोंग को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जीटोंग फुल रिवेंज मोड में आ जाती है क्योंकि उसे जिनबई से अपने टूटे हुए दिल का बदला लेना रहता है। तो जीटोंग के पास एक वीडियो रहता है जिसमें जिनबई वुडी से बात कर रही थी कि वो डॉक्टर सीयून को अपने लिए फॉल कर आएगी और जब डॉक्टर सीयून उसके प्यार में पूरी तरीके से पड़ जाएगा तो वो उसे डंप करके अपना रिवेंज लेगी। तो जिनबई ने ये बात पहले कही थी जब डॉक्टर सीयून ने उसके साथ रूड बिहेवियर किया था। तो जिनबई डॉक्टर सीयून को अपने मॉम डैड से मिलवाने लेकर जाती है। तो उसकी मॉम तो डॉक्टर सीयून को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन डॉक्टर सीयून को जिनबई के डैड को इम्प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आगे जीटोंग डॉक्टर सीयून को जिनबई का वही वाला वीडियो भेज देती है जिसमें वो डॉक्टर सीयून को डंप करने की बात कर रही थी। तो उस वीडियो को देखने के बाद डॉक्टर सीयून हर्ट हो जाते हैं और फ्यूरियस हो जाते हैं और जिनबई के पेरेंट्स के घर से फौरन वापस आ जाते हैं। फिर आगे जिनबई कंफ्यूज्ड होती है और वो डॉक्टर सीयून से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर सीयून उसे इग्नोर करते हैं। तो
तो बात करें अगर वुडी और डॉक्टर युआन की लव स्टोरी की, तो डॉक्टर युआन वुडी से टोटली फॉल इन लव हो जाते हैं और वुडी भी उनसे डेट करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन डेट पे जब वुडी डॉक्टर युआन को एक दूसरी लड़की जूली से फ्लर्ट करते हुए देखती है, जो कि उनकी पेशेंट भी थी, तो वुडी को ऐसा लगता है कि डॉक्टर युआन एक प्ले बॉय है और उसके साथ केवल गेम प्ले कर रहा है और वो ब्रेकअप कर लेती है। तो दरअसल वुडी इसके पहले भी प्यार में धोखा खा चुकी रहती है, इसलिए उसे आदमियों पर भरोसा नहीं रहता है। जिसके बाद डॉक्टर युआन पूरी जी जान लगा देते हैं वुडी को मनाने में और वो हर तरीका अपनाते हैं कि वुडी का दिल पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वुडी अपना अपार्टमेंट बेचना चाहती है, लेकिन वो एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाती है। तो डॉक्टर युआन उसकी हेल्प करते हैं और बदले में अपना अपार्टमेंट बेच देते हैं। और जब वुडी को ये बात पता चलती है, तब जाके वुडी का दिल फाइनली पिघलता है और फिर वो डॉक्टर युआन को अपने अपार्टमेंट में ले आती है रहने के लिए। तो डॉक्टर युआन और वुडी की रहने की स्टाइल काफी अलग रहती है और इस वजह से दोनों के बीच में नोक-झोंक चलता ही रहता है, लेकिन साथ में इनके बीच में प्यार भी डेवलप होने लगता है। तो इधर सुइंग जियावई के साथ गेम खेलती है और गेम में उसकी पार्टनर बन जाती है, लेकिन जियावई को ये आइडिया नहीं होता है उसकी गेम की पार्टनर उसकी असिस्टेंट ही है। तो इसी तरीके से सुइंग अपने भाई के पीसी से गेम खेलती है और गेम खेलने के बाद वो पीसी में वही जिनबई वाला वीडियो देख लेती है। फिर उसे याद आता है कि जब उस दिन उसके भाई आए थे तो वो यही वाला वीडियो देख रहे थे। फिर आगे सुइंग जिनबई को वो वीडियो भेजती है और उसके बाद जिनबई को सारा मैटर समझ में आ जाता है कि डॉक्टर सियून उससे क्यों नाराज है। तो डॉक्टर सियून उस समय पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए माउंटेन साइड गए होते हैं। तो जिनबई डॉक्टर सियून को मैसेज करती है कि डॉक्टर सियून ने जो कुछ भी देखा है वो सही नहीं है और वो वहाँ पर आके उन्हें सारी बात एक्सप्लेन करेगी। फिर डॉक्टर सियून जिनबई को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनबई का कॉल नहीं मिलता है और फिर उस जगह का मौसम बहुत खराब होता है और डॉक्टर सियून को पता चलता है कि लैंडस्लाइड हो गया है। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर सियून जिनबई की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं और डॉक्टर सियून को टाइम नहीं मिल पाता है कि वो खुद जाकर जिनबई के बारे में पता लगा सके। तो फ्रेंड्स, क्या जिनबई सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाएगी या फिर कुछ और ड्रामा होगा, और आखिर जिनबई डॉक्टर सियून की ये गलतफहमी कैसे मिटाएगी, ये सब तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।